अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेहमान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का अख्ताम हो चुका है और अब दोनों मुल्कों के दरमियान लिमिटेड ओवर्स की सीरीज़ शुरू हो रही है, जिसका आगाज़ पहले T20 में होगा जो कि मंगल को खेला जाएगा। ये मैच रावलपिंडी में है, उसके बाद दो जो है T20 लाहौर में, और फिर तीन वनडे इंटरनेशनल मैचेस फैसलाबाद में होंगे। और यकीन तौर पर फैसलाबाद के लोगों के लिए एक बड़ा लम्हा है, चूँकि इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी और फिर पाकिस्तान सुपर लीग के जो CEO हैं सलमान नसीर साहब, उन्होंने हिंट भी दे दिया कि इस बार ना सिर्फ 4 वो वेन्यूज़ जो पहले मौजूद थे, बल्कि अब पेशावर और फैसलाबाद को भी कंसिडर किया जा रहा है। तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी आई थिंक वो फैसलाबाद। शायद इन बातों से ये भी लगता है कि अगर CEO ये कह रहे हैं कि फैसलाबाद को कंसिडर किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई हैरानगी की बात नहीं होगी कि अगर दो में से कोई एक फ्रेंचाइज शायद इसी शहर के नाम से आ रही हो। बट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, चूँकि अभी पाकिस्तान सुपर लीग के मामला भी बड़े इस वक्त जो है ना वो गर्मा गर्म खबरें वहाँ से आ रही हैं, तनाज़ात भी चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रोसेस जिसके तहत अब 10 साल मुकम्मल होने के बाद अगले 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑफ़र किए जाएंगे। और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंट है फ्रेंचाइज के लिए भी, PSL के लिए भी, और एक तरह से हम वहीं वापस गए हैं जहाँ लीग की शुरुआत हो रही थी, जहाँ अब इंतज़ामी अमूर पर बहुत ज़्यादा नज़र होगी। प्रोग्राम में सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं और साथ साथ पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर, अपना शो करते हैं सरकारी स्पोर्ट्स चैनल पर, आसिफ खान साहब, जिन्हें खुशामदीद कहते हैं। और कुछ देर में हमें माजिद भट्टी साहब भी ज्वाइन करेंगे। आसिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। टेस्ट सीरीज़ के ऊपर पहले थोड़ा सा कंक्लूजन कर लेते हैं। वैसा अख्ताम नहीं हुआ जैसी शुरुआत हुई थी, हम टेस्ट मैच जीत गए थे, ये टेस्ट मैच भी हमें जीतना चाहिए था। आसिफ व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर पाकिस्तान के हमने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर तो नहीं मिस कर दी कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपने घर में एक बहुत अच्छा स्टार्ट ले सकते थे, स्टार्ट लेकर हम दोबारा से पीछे चले गए। यस, देखिए बहुत अच्छा किया कि आपने तो कम से कम टेस्ट मैच पे बात की, टेस्ट सीरीज से बात की, क्योंकि ये बात होनी चाहिए थी, लेकिन बात कहीं और घूम गई, उसको कंसल्टेंट बना दिया तो हमारे कहीं और तोपों को रुख चले गए। वरना सवाल ये बनता है कि क्यों आपने नया बॉल उस वक्त लिया जब साउथ अफ्रीका को आपने पकड़ा हुआ था और आसिफ अफरीदी बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहे थे। वहाँ जो नया बॉल लिया उससे बिल्कुल टेबल टर्न्स हो गए। साउथ अफ्रीका, रबाडा ने 70 कर दिए, मुत्तुस्वामी ने रन्स कर दिए। मुत्तुस्वामी तो खैर फर्स्ट क्लास में उसकी 900s हैं, तो वो ही नो मग विद अ बैट, तो उसको रीड आपने सही नहीं किया। मतलब ये सारे सवालात करने चाहिए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई ना कोई कमेटी बनती या कोई ना कोई अंदर खाने होता कि आपने ये क्या किया सर, कि आपने नया गेंद नहीं बनता था उस वक्त ले लिया। ये मैं अपनी ज़बानी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे साबिक क्रिकेटर्स ये बात उठा चुके हैं, क्योंकि आई एम नॉट अ टेक्निकल एक्सपर्ट, क्रिकेट मैंने खेली नहीं है तो मैं बात करता अच्छा नहीं लगता कप्तानी पर, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये सवाल बनता था। लेकिन आपने उसको, ये देखें ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरी शिकायत है कि आप ऐसे मौके पर एक ऐसी चीज़ कर देते हैं कि बहुत सारे सवालात पीछे चले जाते हैं। रिजवान की कप्तानी लेने की आपको इतनी जल्दी क्या थी? मतलब T20 सीरीज़ है, उसके बाद वनडे सीरीज़ है, बहुत टाइम है, टेस्ट मैच चल रहा है, उसके बीच में आपने कप्तान बदल दिया, बहुत सारे सवालात हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट, मुझे ऐसा लगता है कि 90s के दौर में वापस चली गई। अच्छा, मैच फिक्सिंग के हवाले से, मैच फिक्सिंग के हवाले से नहीं, लेकिन बहुत सारे कप्तान एक साथ खेलते थे। 2003 के वर्ल्ड कप में आपने देखा, सईद अनवर भी हैं, वकार भी हैं, वसीम भी हैं और दीगर लोग भी हैं, आमिर सुहेल भी हैं। तो ये सारी सूरत, आमिर सुहेल तो खैर 2003 के वर्ल्ड कप में नहीं थे, लेकिन जो भी थे, बहुत सारे कप्तानों का मजमूआ आप जमा कर लेते हैं तो फिर उससे अनसर्टिनिटी पैदा हो जाती है। ठीक, तो यहाँ बहुत सारे सवालात हैं, जैसे आसिफ ने जिक्र भी किया कि एंड टेस्ट मैच के बीच में वो मीटिंग भी हुई, रात में हुई, रात 9:56 पे फैसलीज आया, लेकिन सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने भी ज्वाइन किया, जो इस सारी प्रोसीडिंग को ग्राउंड में बैठ के भी देख रहे थे और उन्होंने टेस्ट मैच को कवर भी किया। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे सवालात इस लिहाज से मौजूद हैं, टेस्ट सीरीज़ तो हमारे, उसका दुख अलग, लेकिन कप्तानी की तब्दीली चले आपको करनी थी। आप समझते हैं भट्टी साहब, आपने बहुत लंबे अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, एंड टेस्ट मैच के बीच में, जबकि वनडे सीरीज़ T20 के बाद है, बल्कि एक भाई ने तो बड़ा अच्छा कमेंट किया हुआ था भट्टी साहब कि हमने T20 में खाई है और कप्तान वनडे का चेंज हो गया। सो लोग मुतमईन नहीं, ऐसे लगता है, वो समझते हैं कि ये समझ नहीं आया कि चलें अगर करना भी था तो इस अंदाज से करने की क्या ज़रूरत थी। भट्टी साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, सबसे पहले तो अब्दुल गफ्फार आपका बहुत शुक्रिया, और मैं आसिफ खान को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो देखिए, बाद ऐसी चीजें हैं
जो पता नहीं डेलिबरेटली की जा रही हैं या डेलिबरेटली हो रही हैं, लेकिन उनकी वजह कुछ नहीं है कि जब टेस्ट मैच चल रहा है और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये मैच है, इम्पोर्टेंट मैच है, सुबह 8:45 बजे लास्ट डे उस टेस्ट मैच का साबित हुआ। वहां 8:45 बजे टीम अनाउंस करने के बजाय आप अगर 4-5 घंटे मस्जिद ले लेते, शाम को टीम अनाउंस कर देते, तो मतलब बाद ऐसे फैसले हैं जो हमने तो माजी में कम देखे, माजी में भी हो जाती थी गलतियां, लेकिन ये तवातुर के साथ इस तरह की डिसीजन लेना और गैर जरूरी तौर पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करके पाकिस्तान क्रिकेट को मुश्किलात में डालना, मेरे ख्याल में अगर थोड़ा एहतियात से काम ले लें, थोड़ा तहम्मुल के साथ, कौन लोग मीडिया पॉलिसी बना रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरह की चीजें अनफोल्ड हो रही हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि टेस्ट मैच बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चल रहा था। बल्कि पहले दिन जब पाकिस्तान की बेहतर पोजीशन थी, मैच के बाद मीटिंग बुलवा ली गई, मीटिंग में फिर आपने कप्तान चेंज कर दिया, हालांकि अभी मोहम्मद रिजवान की बैटिंग में एक इनिंग्स बाकी थी और उन्होंने दोनों इनिंग्स में विकेट कीपिंग करना थी। बिल्कुल। लेकिन जाहिर है जब एक बंदे को आपने अचानक हटा दिया तो उससे उसके जहन में सवाल तो उठते हैं कि भाई ऐसा मैंने क्या कर दिया कि ड्यूरिंग टेस्ट मैच ही मेरी नीचे से जमीन फेंकी गई। तो मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा बाद में ये चीजें अनाउंस हो जाती हैं, अगर करना चाह रहे थे, पहली बात आपने 7-8 महीने पहले शाहीन अफरीदी को हटाया क्यों, और फिर 7-8 महीने बाद दोबारा उसको कप्तानी पे ले आए। और बाबर आजम का भी यही है कि बाबर आजम को अगर ड्रॉप किया गया है 13 दिसंबर 2024 में, जी सर, तो इस दौरान उसने कौन सी T20 क्रिकेट खेली और कहाँ उसने परफॉर्म किया जिस फॉर्मेट में हम उसको लेकर आए। तो मेरा ख्याल में बाद ऐसी चीजें हैं जो हमने तो माजी में नहीं देखी, अब आजकल देखने को मिल रही है। उसमें फिर नाराज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं पीसीबी के लोग। तो मेरे ख्याल में एहतियात बरत में तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना एक दुनिया में बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन हम उस ब्रांड को खुद ही खराब करने जा रहे हैं। ठीक, एक सवाल मैं आपसे करूंगा, जो कि माजिद भाई के पास खबरें जबरदस्त होती हैं, आसिफ साहब, और इनसाइड न्यूज जानते हैं, फिर वहाँ मौजूद है आसिफ। बल्कि माजिद भाई मुझे बताइएगा, रिजवान चलिए 11 वनडे जीते, 9 हारे, लेकिन 2 ऐसी सीरीज वो जीते जो पाकिस्तान में उनसे पहले एक ही कप्तान जीत सका था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना। चैंपियंस ट्रॉफी में ब्लंडर्स तो सर मुझे सिलेक्शन की भी नजर आए, लेकिन आकिब जावेद साहब तो बदस्तूर बोर्ड में मौजूद हैं। सर वजह क्या बनी? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि पीसीबी ने तो प्रेस रिलीज में अपने साबिक कप्तान का नाम तक मेंशन नहीं किया, ऐसे जैसे कि कोई बहुत बड़ी उनसे ना डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम होगी, खुदा ना खास्ता। अंदर की स्टोरी क्या है, मतलब कैसे ये सारा फॉल आउट हुआ? देखिए, अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं जी तो पाकिस्तान टीम के जो 2 हेड कोच थे, गैरी कर्स्टन और जैसन गिलेस्पी, जी सर, वो इसलिए पाकिस्तान टीम को छोड़ के चले गए कि वो शिकवा करते रहे कि उन्हें टीम सिलेक्शन में इख्तियारात नहीं मिल रहे। तो ये जहां हमने वनडे का कप्तान चेंज किया है, पीसीबी का ही प्रेस रिलीज गालिबन पिछले सैटरडे की बात है या संडे की बात है, जी सर, उस प्रेस रिलीज में कहा जा रहा है कि जैसे माइक हैसन ने जो मुतालबा किया था कि आप हटा दें या तब्दील करना चाहते हैं वो वनडे के कप्तान को, तो मुझे समझ में आया कि एक तरफ तो 2 कोचेज पावर का मुतालबा कर रहे थे, उन दोनों को छोड़ना पड़ गया। वो एक ऑस्ट्रेलियन थे, एक साउथ अफ्रीकन थे, और माइक हैसन कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी लेकर आ गए जब माइक हैसन जो बात कह रहे हैं वो दरमियान में हम अचानक अपनी टीम में देखें। इस किस्म की रातों रात जो तब्दीलियां है ना, उससे टीम का माहौल खराब होता है। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन जो कुछ ये हो रहा है ना, इससे ड्रेसिंग रूम पे बिल्कुल असर पड़ता है। रिजवान, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है उसने गलती की, लेकिन वो भी इंसान है। बिल्कुल सर, उसको इस तरह से अगर हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, और शाहीन शाह अफरीदी लड़कों की आपस में दोस्तियां खराब होती है। मैं वसीम अकरम से मेरी बात हो रही थी फ्राइडे नाइट को, जी सर, मैं इसी मामले पे वसीम अकरम से पूछ रहा था, तो वसीम अकरम ने कहा कि मैं जब नया कप्तान बना था तो मुझसे भी गलतियां हुई, और बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैंने जब सेकंड टर्म में आया, जी सर, तो अपनी गलतियों से मैं सीखा। तो उन्होंने कहा कि अगर रिजवान गलतियां कर रहे थे तो रिजवान को
भी सोचना चाहिए था। लेकिन इस तरह उन्होंने कहा कि जिस तरह रिजीम चेंज हुई है कैप्टनशिप की, जी ये होना नहीं चाहिए था। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रिजवान ने ऐसा क्या कर दिया। अगर कोई रिजवान ने बात मिस्ट्री रहेगी लगता है ये। कोई ऐसी चीज है जो शायद मीडिया में नहीं वो बता सकते, बताना चाहिए ताकि जो क्या कर रही है हम और आप बैठे जो गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं वो गुत्थी खुद ब खुद सुलझ जाती। लेकिन आपने जैसे भी गलत की, गैरी कर्स्टन को जिस वजह से हटाया, माइक हैसन ने वही काम आपसे करवा लिया। आसिफ साहब, राशिद लतीफ़ पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, उन्होंने एक बड़ी लंबी सोशल मीडिया पे एक तहरीर लिखी। इससे पहले भी वो और उनके साथ जो शो करते हैं डॉक्टर नुमान, वो उसका जिक्र कर चुके हैं सारे मामले का, लोग उसको पढ़ चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसी बात है, भट्टी साहब भी कह रहे हैं कि मालूम नहीं है कि किस वजह से हटाया गया। फिर आप ये देखिए कि ऐसा तो नहीं है आसिफ कहीं माइक हैसन गैरी कर्स्टन जैसे गिलस्पी चले छोड़ के चले गए, ऐसा तो नहीं है कि माइक हैसन ही इस्तेमाल हो गए हैं कि कोई और करना चाह रहा था उनके थ्रू ये काम बड़ी आसानी से। जी चलो जी, फॉरेन कोच को तो हम पूछते भी नहीं ना, ये तो बड़ा सही आदमी होगा, इसने सही बात की होगी। ऐसा तो आपको क्या लग रहा है, ये क्या मामला था? देखिए, कुछ थोड़ा सा पीछे अगर जाए ना तो कराची में माइक हैसन ने एक कैंप लगाया था, उसमें उनसे बातचीत भी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों मिसफिट हैं अभी T20 की आउटफिट में, रिजवान और बाबर, कि स्ट्राइक रेट का मसला है, नंबर्स का मसला है। खैर ये वापस आ गया, इनमें से कैसे आया ये भी मिस्ट्री है। मिस्ट्री जो एक बड़ी मिस्ट्री है वो है एडवाइजरी कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। नहीं, उसकी अनाउंसमेंट ही नहीं हुई आज तक। वो असल तो बात वो है कि भाई वो अनाउंस कर दो कि उसमें कौन कौन है जिसने ये फैसला लिया है, ताकि हमें आसानी हो, किसी एक से तो हमारा राब्ता हो। और आपने लिखा भी कि पीसीबी और एडवाइजरी कमेटी फैसला करेगी, बाद में उस प्रेस रिलीज में भी एडवाइजरी कमेटी अब मैंने जो पता की एडवाइजरी कमेटी, उसमें आकिब जावेद हैं, उसमें अजहर अली हैं, उसमें असद शफीक हैं, उसमें एक नाम जो मुझे बताया गया कि जो शान मसूद कप्तान है टेस्ट मैच के, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे जिसने रिजवान पे फैसला किया। दो साबिक कप्तानों के और नाम मुझे पता चले, उसके बाद तस्दीक नहीं कर सका मैं। सरफराज अहमद का सरफराज अहमद और मिसबाहुल हक की मुशावरत हुई है। ये गए नहीं वहां पर, सरफराज नहीं पहुंचे, वो नहीं पहुंचे। एक और नाम साबिक क्रिकेटर का भी आता है, लेकिन वो भी नहीं थे, वो सिकंदर बख्श साहब का। वो भट्टी साहब उस बात पे ज्यादा रोशनी डालेंगे। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल। देखिए, सरफराज अहमद भी मौजूद थे उस मीटिंग में। हाँ, देखिए सरफराज को बुलवाया गया। मिसबाहुल हक नहीं आना चाहते थे, लेकिन मिसबाहुल हक को भी बुलवाया, वो भी मीटिंग में मौजूद थे, क्योंकि उस वक्त तक ये चल रहा था कि शायद मिसबाहुल हक डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बनेंगे जी। लेकिन सिकंदर बख्श जो उससे पहले कुछ अर्से पहले जो 2-3 मीटिंग हुई उसमें एडवाइस दे रहे थे, लेकिन अब शायद ये बस वो मिस कर गए, अब इस एडवाइस में वो शामिल नहीं थे। जी, शान मसूद थे शामिल, आपकी क्या इत्तला है? मैं कंफर्म नहीं हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि थे, लेकिन मैं फिर किसी और मौके के लिए अगर थोड़ा सा पूछ लूँ, क्योंकि ये शान मसूद की कहानी तो परसों 48 घंटे पहले अनफोल्ड हुई ना, उससे पहले तो शान मसूद को तो हम एक टेस्ट कप्तान ही समझ रहे थे। लेकिन जितनी बड़ी पोस्ट पे आए हैं तो मेरा ख्याल है हो सकता है वो। सर, क्रिक इन्फो भी हेडलाइन लगा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि सरप्राइजिंग मूव, आप अपने टेस्ट कप्तान को एक ऐसे ओहदे पे लाएंगे जहां वो प्लेयर्स को डील कर रहे होंगे, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भी कुछ सवालात उठ रहे हैं। ये एक नया तजर्बा जो हम कर रहे हैं। ठीक है, शाह मसूद इज अ वंडरफुल, बड़ा मेच्योर आदमी है, बात कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन जो ये प्रोसेस हुआ बड़ी साहब, ये इसकी क्या स्टोरी, जो कि आप कप्तान को एक पोस्ट ऑफर कर रहे हैं? देखिए, नो डिसरिस्पेक्ट टू शान मसूद, हमारा तो बच्चों की तरह है और उनकी फैमिली से भी हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन एक ऐसा कप्तान जो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है और काफी उसकी क्रिकेट बाकी है, और 4 इनिंग्स में 2 70+ की इनिंग्स खेली है उसने। जी सर। लेकिन टेस्ट मैच हारने के 24 घंटे बाद उसको एक पोस्ट के लिए आपने अनाउंस कर दिया, तो यहाँ भी अगर थोड़ा तहम्मुल कर लिया जाता, चले 1 हफ्ते बाद कर देते, ताकि ये हार वाला जो एक शोर था ये तो थोड़ा ठंडा होता। यहाँ भी लग रहा था कि हम कुछ ओवरनाइट कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अभी तो उनको एडवाइजर बनाया गया, जो असल पोस्ट थी डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट, उसकी तो दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 2 नवंबर की थी। जी ठीक। तो पता नहीं, यहाँ भी थोड़ी सी जल्दबाजी दिखा दी, लेकिन अगर शान मसूद को बनाना था, अगर वो क्रिकेट के साथ
समझते हैं कि स्पोर्ट्स के साथ भी इंसाफ कर सकते हैं, कि जरूर बनते, लेकिन मेरा ख्याल क्रिकेट और मैनेजमेंट दोनों साथ साथ चल नहीं सकते। ठीक। आसिफ, जो पुराना मामला था डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट का, आपको पता है वहाब रियाज, उसामा मीर, एक दो और प्लेयर्स भी पब्लिकली आगे क्रिटिसाइज किया एनओसी के मामले पर, फखर जमान, तो फखर जमान भी बिग मीटिंग के अंदर भी उन्होंने बात की। तो क्या इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्लेयर को ही, जो टेस्ट कप्तान है, जिसकी रिस्पेक्ट भी है, जो शायद T20 वनडे में ना तो खेलते हैं, ना उनको शायद T20 लीग्स, अब तक मुझे जहाँ तक पता है वो शायद नहीं खेलते, तो उस मामले को एक तरह से कवर कर लिया कि प्लेयर थोड़े से ज़्यादा रिलैक्स होकर बैठ जाएं। बट दुनिया में क्या ऐसी मिसाल है? ऑस्ट्रेलिया ने कभी अपने कप्तान को कंसल्टेंट बनाया है, इंडिया ने बनाया है, इंग्लैंड ने बनाया है, जो इस वक्त टॉप 3 टीम है दुनिया की। आपकी सामने कोई मिसाल है ऐसी? नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने ना इंग्लैंड ने एंड्रू स्टाउस को बनाया था, वो खेल चुके थे, उसके बाद वो आए थे। रॉब की को बनाया, वो भी खेल चुके थे। आफ्टर देयर रिटायरमेंट। इस तरह से इंडिया में तो डायरेक्टर की मिसाल नहीं मिलती। रवि शास्त्री को एक पोजीशन दी थी, लेकिन वो भी खेल चुके ना। हाजिर प्लेयर का देखें, आपने वो चीज़ पे पर्दा डाल दिया कि टेस्ट मैच क्यों हारे, इतनी फाज गलतियां क्यों की। एक तरफ तो आप टेस्ट मैच हारने पर उसको इनाम दे रहे हैं, डायरेक्टर या खबरें चल जाए, कंसल्टेंट का डाइवर्ट हो जाए। हाँ, कंसल्टेंट का एक तरफ तो आप टेस्ट मैच हारने पर इनाम दे रहे हैं, दूसरी तरफ परफॉर्मेंस खराब होने पर कप्तानी ले रहे हैं। ये समझ नहीं आई ना बात। रिजवान के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ वही शान के साथ होना चाहिए, वही आगा सलमान के साथ होना चाहिए, वही बाबर आजम के साथ होना चाहिए, वही किसी और के साथ होना। फ़खर जमान को आपने टीम से निकाल दिया, मतलब ये क्या है? अगर T20 में फ़खर जमान नहीं खेलेगा, फ़खर जमान से अच्छा तो T20 प्लेयर ही नहीं है आपके पास इस वक्त। T20 बेटर फ़खर जमान से अच्छा तो नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो 2-4 चीज़ें हैं। और डायरेक्टर क्रिकेट की जहाँ तक बात है, हमें जो याद है जब से हमने क्रिकेट शुरू की, हम तो भट्टी साहब के सामने तो हम बहुत छोटे हैं, बहुत हमारा तजर्बा कम है, लेकिन जाकिर खान से पीछे तो मुझे कोई याद भी नहीं आता। तो जाकिर खान साहब के टाइम में तो स्मूथली चलता रहा सारा मामला। फिर ये उस्मान वाला जब आए तो कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई, जिसमें हारिस है, जिसमें उसामा मीर है, आपका ये है वहाब रियाज हैं, वहाब रियाज के अलावा फ़खर जमान है, इन लोगों ने आवाज़ उठाई। वो कुछ और मसला था, उनके ऊपर तनकीद किसी और वजह से हो रही थी कि क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है, ये पोलो के कमेंटेटर हैं, बहुत सारी बात। चलिए, तो कोई बात नहीं, इसलिए कप्तान को वसी तस्वीर लेकर आ गए। असल मसला है कप्तान का हटाना। रिजवान को क्यों हटाया, ये अगर पता चल जाए तो बहुत सारी मेन मिस्ट्री जो हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ 2 बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी मौजूद हैं, भट्टी साहब हमारे मोस्ट सीनियर, आसिफ इनके पास भी बड़ी अच्छी खबरें होती हैं, बट बड़ी एक्चुअली नो उसके हुआ क्या है, सिवाय इसके कि माइक हसन ने कहा कि जी मीटिंग बुलाई जाए, और एंड टेस्ट मैच के बीच में आपने फैसला सुना दिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर 1-2 और मौज़ूआत ज़हन में आ रहे हैं, और फिर हमें साथ साथ वनडे और T20 सीरीज़ की तरफ चलना है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदेद। और हम क्विकली अब आसिफ के पास चलते हैं। आसिफ, चलें, कप्तानी रिजवान की गई, शाहीन को मिली, लेकिन आपने जो जिक्र किया था शुरू में 90s का कंपैरिजन का, कि इतने सारे कप्तान जब एक साथ होते हैं, बाबर भी मौजूद हैं, इसी तरह रिजवान भी हैं, बाबर भी हैं, तो क्या इसका ड्रेसिंग रूम में कैसे सॉर्टेड आउट? और अब जो होना था, मैं तो ये कहूँगा, इसलिए नहीं कि बात ख़त्म हो गई, लेकिन जो होना था एक्चुअली हो चुका है। अब शाहीन के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बीइंग लीडर, जिसने PSL में ज़रूर अपनी टीम को अच्छा लिफ्ट किया है, जितवाया है, बट इंटरनेशनल क्रिकेट टोटली डिफरेंट। फिर मैन हैंडलिंग, योर व्यूज़? अच्छा, देखिए, मैं अभी रिसेंटली ये हुआ है, ऑस्ट्रेलिया गई हुई है इंडिया की टीम, वहाँ हमने देखा कि कप्तान रोहित शर्मा नहीं है, लेकिन वो समझा रहा है। ये चीज़ लिखी इंडियन प्रेस ने, और बहुत सारी इस पे अप्रिसिएशन शर्मा के लिए कहा। तो ऐसा ही करना चाहिए, जो पहले नहीं होता था पाकिस्तान में, कि भाई मैं क्यों बताऊं इसको जाके, मैं क्यों इसको बताऊं। तो अब आपको मिल के करना होगा, क्योंकि वनडे की कप्तानी या T20 की कप्तानी इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। T20 तो खैर हमारा पहले है, तो उसमें तो सलमान अली आगा की जिम्मेदारी है, लेकिन ये मिल मिलाकर अगर करें ना काम, तो गलतियों के एहतमाल कम है। क्योंकि विकेट कीपर बहुत अच्छा कप्तान हो सकता है, या मशवरा देने में बड़ा अच्छा हो सकता है। जो भी विकेट कीपर हो उसको शामिल गुफ्तगू करें, और आइडियाज़ लें, बॉलर से पूछें, बैट्समैन से पूछें, जितनी मशावरत करेंगे उतना अच्छा है। सर, सलमान अली आगा ऑलरेडी एशिया कप में बहुत कम रन, 7 मैचों में 70-72 रन उनका T20 का एवरेज, और बहुत ज़्यादा मीडियोकर से भी T20 की लिहाज से नीचे, बट बोर्ड ने उनको बैक किया हुआ है। ये जो 3 मैचेस हैं, आसिफ, बहुत सारे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं इस T20 सीरीज़ के बाद फिर कोई रिकमेंडेशन आ जाए, वर्ल्ड कप आपका ज़्यादा दूर नहीं है, और शाहीन ऑलरेडी वनडे कप्तान बन चुके हैं। सो आप क्या समझ रहे हैं, क्या ये तीनों मैचेस, आपके अपना एनालिसिस क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है सलमान के लिए, नॉट ओनली एज अ प्लेयर, बट कैप्टनसी आपको सिक्योर लगती है कि खुदा ना खास्ता को अब अप एंड डाउन हुआ
तो फिर आप क्या करेंगे? आपकी क्या सोच है? देखिए बात यह है कि आप सोचते हैं जो फैसला साज हैं उनके माइंडसेट को नजर में रखते हुए सोचते हैं। वही तो मैं डर रहा हूँ। यही मैं भी डर रहा हूँ, यही मैं भी डर रहा हूँ, क्योंकि कोई फैसला ऐसा मंतक से जुड़ा नज़र नहीं आता हमें। देखें ना, शान को कप्तानी आप तोहफा दे रहे हैं, रिजवान से बैटन छीन रहे हैं, किसी और को कप्तानी में आप हाथ रख रहे हैं उसके ऊपर, तो ये अनसर्टेनिटी है। इसलिए मैं इस पर अपनी राय नहीं दे सकता, हातिमी राय नहीं दे सकता। वैसे तो ये बहुत अहम है सीरीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर वर्ल्ड कप बहुत करीब आ जाएगा। तो उस वक्त हम ये कहेंगे कि T20 का कप्तान वर्ल्ड कप से इतना पहले नहीं चेंज करना चाहिए। लेकिन बाबर आजम की आमद T20 के अंदर ना, मुझे इससे कुछ खटका लग रहा है। बाबर आए हैं किसी बहुत लंबी, मतलब क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है उसकी, खेले ही नहीं ना वो तो, खेले ही ना, T20 में खेले ही नहीं। इस साल तो T20 खेला नहीं। पिछले लेकिन क्या आसिफ रियलाइज हो गया कि उनका एटलीस्ट होना कम से कम जरूरी है कि हमारी टीम में बाकी कोई टैलेंट नहीं है? ये भी तो एक अलग जो है ना एनालिसिस है कि जो एशिया कप में हमने देखा, हम बुरी तरह स्ट्रगल करते रहे। तो चाहे सोचा होगा कम से कम एक प्लेयर तो हो जो खेल तो सके, मतलब वनडे में T20 की बात कर, वनडे था, एशिया का वनडे था। हाँ सॉरी, वनडे जो है, हाँ वनडे तो अलग है, वनडे का तो वो बिल्कुल परमानेंट मेंबर है। लेकिन T20 में पिछले साल या 2024 जो वर्ल्ड कप हुआ अमेरिका में, उससे लेकर आज तक बाबर ने सिर्फ 5 T20 खेले हैं, 78 रन बनाए हैं, 15 की एवरेज है। तो किस बुनियाद पर उसको लेकर आए? उसको मुझे लगता है कि कोई मतलब उससे, या तो आप उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे कि बेटा आओ खेलो, तुम्हारी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है ना कि शान के वह होते हुए और अब्दुल्ला शफीक खेल रहे थे तो लोग कह रहे थे बाबर बाबर बाबर, तो आओ बेटा आप खेलो। या तो फैन फॉलो होने बाबर को कसूर तो नहीं है? नहीं, कसूर नहीं है, कसूर नहीं है, लेकिन फैंस चाहते हैं ना बाबर खेले, ठीक है, तो सही है, खेल लो आके। फखर जमान के लिए भी तो फैंस चाहते हैं कि वो इम्पैक्ट प्लेयर है, हम उसके फैन हैं। पाकिस्तान में हर बंदा जानता है कि वो क्या कर सकते हैं जब वो रुकते हैं क्रीज पर, वो सबसे बड़े आपके इम्पैक्ट प्लेयर हैं। Why is not in the T20 रिजर्व में आपने डाल दिया उनको? फर्स्ट क्लास खेल रहा है अभी, फर्स्ट क्लास खेल रहा है, तो फिटनेस का मसला भी नहीं है। उसकी जगह जो लोग लेकर आए हैं आप, वनडे T20 दोनों में मिलाकर मैं कह रहा हूँ, उस्मान तारिक को लेकर आ गया। उस्मान खान की टीचर जो हुई है, ये कैसे हो गई दोबारा? हम तो उनको भूल चुके थे। उन्होंने कहा T20 खेली है। उस्मान खान ने आखिरी जो T20 खेली कम्पिटिटिव, वो खेली है उन्होंने मुल्तान सुल्तान की तरफ से। PSL परफॉर्मेंस थी, लेकिन वो PSL थी। PSL अलग है। मोहम्मद हारिस की खराब फॉर्म उनके लिए नहीं, हारिस के साथ देखिए ना, विकेट कीपर्स आपके पास बहुत सारे हैं। आपके पास रोहेल नज़ीर है, आपके पास विकेट कीपर गाजी गौरी तो सुना है आजकल इंजर्ड हैं, खैर वो इतने बड़े नहीं है कि उनको, रोहेल भी आते जाते रहे हैं। हाँ, रोहेल के अलावा विकेट कीपर आपके पास एक हमारा आज़म खान भी है। लेकिन आज़म खान के हवाले से मैं आपको एक खबर दे दूँ, आज़म खान 6 महीने के लिए NCA में है। उनको 1 महीना पिक्चर भी डाली, it looks very fit। हाँ, वो कर रहे हैं, उनके साथ काम आकिब जावेद और उनकी टीम कर रही है। और उसको ये कहा हुआ है कि भाई आप सिर्फ इंजॉय करो। वो सुबह गोल्फ खेलते हैं, शाम में पैडल खेलते हैं, ये किया जा रहा है उनको, मतलब मेंटली उसको ट्रेन किया जा रहा है, ये अलग चीज़ है। लेकिन बहुत सारे बातें जो सिलेक्शन कमेटी, देखें जो टीम अनाउंस करती है, उस पहले हमें याद है, अब से कुछ अर्सा पहले एक सिलेक्शन कमेटी ऐसी आई थी जो बताती थी कि ये लड़का क्यों बाहर है, क्यों अंदर है। आपके हेल्थ बुलेटिन रेगुलर आते थे, तो कोई लड़का अगर अनफिट है तो उसकी हेल्थ बार आपको। सिलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, कप्तान चेंज हो गया, अब तक हमें समझ नहीं आ रही कप्तान क्यों चेंज हुआ। तो दिस इज द फॉलो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है, मैं अपने प्लेटफॉर्म से भी करता हूं कि आप हमें क्लैरिटी देंगे तो हम वो चीज़ क्लैरिटी के साथ बताएंगे, वरना फिर हम भी कयास सराहियां करेंगे, ठीक है, फिर आपकी नाराजगी का बाइस बनेंगे हम। तो नाराजगी उसका भी उनके पास हल है, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, उसका भी हल है कि व्हाट्सएप नंबर ही ब्लॉक कर दो ना, आएंगे ना होगी नाराजगी। तो ये भी बहरहाल जो बात हमने पहुंचानी थी वो पहुंचा दी है। तो दिस इज हाउ द थिंग ऑपरेटिंग राइट नाउ। मोहसिन नकवी खुद ज़बरदस्त आदमी है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बट उनको ये देखना चाहिए ताकि लोग की शिकायतें उन तक पहुँचे। तो पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद बात करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग आप सबका फेवरेट टॉपिक और इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है, कंट्रोवर्सी। उसके साथ जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि 10 साल के बाद वो मौका आया जहां तमाम फ्रेंचाइजी PCB उसी मोड़ पर आ गए हैं जहां वो PSL पहल 1 से पहले थे। आसिफ, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कि अगले 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहे हैं। फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल फ्रेंचाइज ऑनर्स के पास ही है, उन्हीं के पास 1 हफ्ते में कॉन्ट्रैक्ट जाएगा। जिसने एक्सेप्ट कर लिया उसकी फ्रेंचाइज, जिसकी नहीं हुई वो ओपन बिड में जाएगी। बट जो कंट्रोवर्सी साथ चल रही है और ये जो सारे मामलात हैं, आप ही कह रहे हैं चूंकि एक ही फ्रेंचाइज की बात आ रही, बाकी 5 से नहीं आ रही। देखिए 5 से जब तक नहीं, ये कलेक्टिव भी जब तक नहीं करेंगे ना कुछ, अगर मुल्तान सुल्तान को मसला है
तो यकीनन लाहौर को भी मसला होगा, यकीनन इज़हार पेशावर किया है उन्होंने, पेशावर तमीम राना वगैरह कभी कभी बोलते हैं, लेकिन इस लेवल पे नहीं। नहीं, उनकी एक कमेटी बनी हुई है ना इन सब की, ओके। ये सबका कंसोर्शियम एक बना हुआ है जो कलेक्टिवली बात करता है। मुल्तान सुल्तान के ओनर अब सामने आए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें उस वक्त कही थी जब लीग शुरू हुई थी, पिछला एडिशन जब हुआ था, तो उस दौरान उन्होंने ट्वीट्स किए थे, सब कुछ किए थे। अब वो उन चीज़ों को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक है गलत है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं, आप नहीं बोल सकते किसी के खिलाफ, जैसा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होता है आप नहीं बोल सकते। तो चलें वो बात आसिफ, हल क्या है, एक तरफ फ्रेंचाइज के रिजर्वेशंस भी हैं, आई एम श्योर दूसरी फ्रेंचाइज की भी होंगे, लेकिन अपना अपना तरीका होता है। बहुत कॉर्पोरेट अंदाज से लोग बात कर रहे हैं, यहाँ एक पब्लिकली स्टेटमेंट हो रही हैं। सो लीग तो हम भी चाहते हैं बेहतर हो, बिल्कुल। बट इस सारे कंट्रोवर्सी से क्या ये बेहतर हो जाएगी, या वो दूसरा तरीका बातचीत का थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा प्राइवेटली करके, क्योंकि दुनिया की बाकी लीग में मैंने ऐसा देखा नहीं कभी आईपीएल में कोई आया हो, बिग बैश तो चले ऑस्ट्रेलिया खुद रन करता है, लेकिन बीपीएल में मसले मसाइल थे, बट पाकिस्तान सुपर लीग में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए इसका हल क्या निकलेगा। अभी तक बात कहाँ तक पहुंची है, आपको लीगल नोटिस भेजा, लीगल नोटिस आपने फाड़ दिया, वो फाड़ने वाला जो इन्होंने एक्शन किया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैंने एक वकील से ये बात की है, तो उन्होंने कहा कि फाड़ने का मतलब है वो जवाब नहीं देना चाह रहे। ओके। इसका ये मतलब लिया जाएगा, तो जवाब नहीं देना चाह रहे तो 14 रोज़ का टाइम होता है या 12 रोज़ का टाइम होता है, जितना भी उसमें नोटिस में लिखा है, उसके बाद सूरत हाल आगे बढ़ेगी। ओके। लेकिन कल जो पाकिस्तान सुपर लीग की जो कमेटी थी, सलमान नसीर साहब और उनके साथ जो ऑडिट फर्म है, उन सब ने एक मीटिंग की। उसमें ये तय हुआ कि एक फ्रेंचाइज है जो बिडिंग में जाएगी। अब वो उसमें नाम नहीं लिखा हुआ कौन सी है, लेकिन वो कौन सी होगी वो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस तरह के आज मामलात हैं, तो बिड में चले जाएं। पैसे का मामला है ना। मुल्तान सुल्तान के हवाले से मैं शाहिद आशमी साहब को सुन रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि मुल्तान की जो बेस प्राइस थी वो 5.2 मिलियन थी, इन्होंने 6.1 या 6.2 मिलियन में ली है, तो 10 मिलियन का तो इन्होंने एज दिया ना पाकिस्तान सुपर लीग। उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग का जो डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है, उस पर तमाम फ्रेंचाइज को एतराज़ है कि 95% बढ़ता है सब में बराबर। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मुल्तान ने ज़्यादा पैसे दिए थे तो मुल्तान को ज़्यादा मिलना चाहिए। लाहौर, कराची, पेशावर। लेकिन इसमें जो मैंने मौका पिछली मैनेजमेंट का सुना था, वो उसको क्लियर कर सकते हैं कि फ्रेंचाइज ने जो इनिशियल साइन किए थे ना, वो ये सारे मायदे पे वो साइन करके एग्री कर चुके थे, बाद में उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है। हाँ, वो बात ठीक। अब शायद वो बात बैठे हैं तो कोई हल निकल वो बात ठीक है। फिर डॉलर रेट कितना बड़ा, पाकिस्तानी रुपयों की बात हो रही है, अब पाकिस्तानी रुपयों की बात हो रही है, तो ये सारे मामलात हल हो जाएंगे, हो जाने चाहिए। मुल्तान हमारी अपनी लीग है भाई, के जो ओनर हैं अली तरीन साहब, वो कुछ ना कुछ बातचीत कर लें। उन्होंने कहा भी कि मुझे चाय पे बुलाएं, बिस्किट तो मेरे ख्याल में हो जाने चाहिए, चाय बिस्किट, ताकि ये मसला हो जाए। सलमान नसीर साहब से अपील करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं, बुला लें। चलिए, पीसीबी की प्रेस रिलीज आई, थोड़ा सा आपको बता दो, उसमें वही बातें 10 साल माहदे की तैयारी आखिरी मराइल में है। इसी तरह एवेल्यूशन रिपोर्ट के हवाले से सवालात किए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है वो इसमें मौजूद थे। उन्होंने कहा कि चार्टर्ड फर्म को तमाम फ्रेंचाइज से मुलाकात की हिदायत की। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, चेयरमैन पीसीबी ने इस पर कहा है। तो चलिए इस पर मजीद बात करेंगे। आसिफ, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।